पशुपालन के व्यवसाय में जो सबसे जरूरी मशीनरी है वो है मिल्किंग मशीन, यानी कि दूध निकालने की मशीन। क्यों है ये सबसे जरूरी? क्योंकि इससे आपकी लेबर की बचत होगी और इसके साथ साथ आपके पशुओं का दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कंपनी की मिल्किंग मशीन के बारे में बताएंगे जिसको ना केवल भारतवर्ष और विश्व के बहुत सारे देशों में पशुपालकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये कंपनी भारत की एकमात्र कुछ कंपनियों में से है जो खुद की मिल्किंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मेरे किसान साथियों और प्यारे भाइयों बहनों। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। ठीक है अजय जी। और आपकी कंपनी का क्या नाम है सर? सर, हमारी कंपनी का नाम मिल्कवेल मिल्किंग सिस्टम है। ठीक है। और कितने वर्षों से सर ये कंपनी कार्य कर रही है? सर, ये कंपनी तकरीबन 18 साल हो चुके हैं इसको कार्य करते हुए। ठीक है। और रजिस्टर्ड वे में तक 16 साल हो गए हैं सर कंपनी को काम करते हुए। तो आपकी कंपनी कहाँ काम करती है? भारत में करती है कि भारत के बाहर भी काम करती है? सर, हमारी कंपनी ग्लोबली काम करती है। हम करनाल हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक और है। पैन इंडिया में हमारी सप्लाईज हैं। और चूंकि हमें इतना समय हो चुका है मिल्किंग मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हुए, तो हम अपनी मिल्किंग मशीन पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं, जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स भी है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और एशियन मार्केट को भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो सर, आप किस किस प्रकार की मिल्किंग मशीन बनाते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? इसलिए हमने छोटी बड़ी हर तरीके की मिल्किंग मशीन बनाई है। जैसा पशुपालक उपकरण चाहता है उसके अनुसार हमने इक्विपमेंट्स को बनाया हुआ है। तो अजय जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि मिल्किंग मशीन की एक डेयरी फार्म में जरूरत ही क्यों है? सर, मिल्किंग मशीन इंटीग्रल पार्ट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है डेयरी फार्मिंग का। ठीक है। तो जो जितने भी मिल्किंग एनिमल्स हैं, अभी जो हाइब्रिड एनिमल हैं या देसी एनिमल हैं, तो उनको मिल्किंग मशीन से अगर हम दूध निकालते हैं तो लेबर डिपेंडेंसी हमारी जो है ना ख़त्म होती है, कंप्लीट मिल्क आउट होता है। और मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से आप दूध की पैदावार जितनी आप उसकी सेवा कर रहे हैं उसका फल भी प्राप्त होगा। पूरा दूध निकलता है। पूरा दूध निकलने का कारण कोई? सर, आदमी हाथ से दूध निकालते हुए थक जाता है और हर आदमी की अलग अलग पद्धति है दूध निकालने की। और अगर आप नौकर से काम करा रहे हैं तो कई बार नौकर आपको बताता भी नहीं है कि मैं थक गया हूँ और कंप्लीट मिल्क आउट नहीं कर पाता। उसके नेगेटिव रिस्पॉन्सेज भी हैं कि एनिमल को थनेला होने की समस्या हो सकती है या एनिमल बीमार हो सकता है। और आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है कि दूध पूरा नहीं निकल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, आप एक बार जो आपकी मिल्किंग मशीन है अलग अलग प्रकार की आप कह रहे हैं, जी हाँ, वो दिखा देते तो अच्छा होता। बिल्कुल जरूर। तो सर, दिखाएं आप कौन कौन सी मशीन है आपके पास? हम सर अपने किसान साथियों के लिए, पशुपालकों के लिए, ठीक है, दो ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि हर घर की गृहिणी की छोटे पशुपालन की नीड है। छोटे पशुपालन से मेरा मतलब ये है कि जो पशुपालक 1 से लेके 10 एनिमल रखता है, उसके लिए ये दो मशीनें जो है एक तरीके का सबसे बढ़िया उपकरण है। तो इसके अंदर एक ये हमारा सबसे छोटा मॉडल है, इसको हम जूनियर बोलते हैं। तो जूनियर जो मिल्किंग मशीन है, ये पोर्टेबल मिल्किंग मशीन है। इसको किसान जो है, जब इसकी जरूरत है मिल्किंग के समय पे, आप पोर्टेबल होने की वजह से इसको मूव करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं जहाँ दूध निकालना है। और इसके अंदर हम एल्युमिनियम का 20 लीटर का बकेट लेते हैं। और ये 240 सीसी का क्लस्टर असेंबली है। दूसरी इस मशीन की एडवांटेज ये है कि इसमें हमने ट्रांसपेरेंट ढक्कन दिया है। ट्रांसपेरेंट ढक्कन का फायदा ये है कि दूध आता हुआ इसमें नजर आता है और कितनी बकेट भर गई इसका भी पता चल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका दूध बाहर खिंड जाए या ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है। तो ये इसके अंदर एडवांटेज है। तो ये सबसे छोटा हमारा मॉडल है। जो पशुपालक 1 से लेके 5 एनिमल रखते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है। सर, कितनी इसकी कीमत कितनी होगी? सर, इसकी कीमत जो कंपनी ने रखी है पशुपालकों के लिए 2 जूनियर मॉडल्स की, इनमें से ये जो जूनियर फर्स्ट है
ठीक तो है, इसकी मॉडल की कीमत हमने 22,000 रुपये रखी है, इंक्लूडिंग ऑफ और 12% जीएसटी। ठीक है जी। तो ये इक्विपमेंट को हमने जो खास तौर पे दो हमारे जो ये जूनियर मॉडल है, हम्म, इसके अंदर हमने हम्म, इन मशीनों को अपने फार्मर्स के लिए, जो छोटे पशुपालक है उनको फ्री डिलीवरी भी अरेंज की है। जो ठीक है, पशुपालक भाई हमारे को ऑनलाइन ऑर्डर करता है, ठीक वो है। उनको हम ये फ्री डिलीवरी भी अवेलेबल कराएंगे उनके नियरेस्ट सिटी तक, सिटी से गांव तक उनको लेके जाना है। जी तो सर। सर एक और चीज, जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लगभग एक जैसी ही दिख रही है, सर इनमें डिफरेंस थोड़ा इनमें बताएं। काफी डिफरेंस है। ये ठीक है, बेसिकली हम उन फार्मर्स को देते हैं जिनके पास एनिमल 1 से 5 है, ठीक है, और इस मशीन के अंदर जो वैक्यूम पंप है वो इस मशीन से छोटा लगा हुआ है। ठीक इसके है, अंदर 1/4 HP का वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ठीक है, और खासियत मिल्कवेल की ये है कि हम हर एक मॉडल को ऑयल लुब्रिकेटेड मशीन देते हैं और ऑयल लुब्रिकेटेड वैक्यूम पंप लगाते हैं। ठीक है। हमारे जो इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं, 4 बार मौसम जो चेंज होता है, तो हमारे यहाँ ड्राई वैक्यूम पंप्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने सभी वैक्यूम पंप्स को हमारी इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से रखा है। और ठीक है इसके अंदर हमने ऑयल लुब्रिकेटेड वैक्यूम पंप लगाए हुए हैं जी, ये दोनों ही मशीनों के इन अंदर। दोनों ही मशीनों में। इनफैक्ट हमारे सभी मॉडल ऑयल लुब्रिकेटेड और ऑयल रीसर्कुलेटरी हैं। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा मिनिमम मॉडल है, इसकी 22,000 रुपये कीमत है सर। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ठीक हमारे है, 1/2 HP के मॉडल पे। ये ठीक उन है। पशुपालकों के लिए दिया है हमने मॉडल जहां पर अप टू 10 एनिमल्स पशुपालक रखता है। तो सर जौन सा ये अपना जूनियर में दूसरा मॉडल बताया, इसकी कीमत थोड़ा बताएंगे, इसकी क्या कीमत है? ये सर हमने इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ठीक है। और विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस मशीन की कॉस्ट रखी है हमने 25,000 रुपीज में। 1 से 5 पशुओं के लिए आप ये रिकमेंड करते हैं, जी हाँ और सर। 5 से 10 पशुओं के लिए आप ये रिकमेंड जी हाँ करते सर। हैं। ये ठीक है, मिल्कवेल का माइक्रो मॉडल है। ठीक है सर। इस मॉडल की विशेषता यह है कि ये काफ़ी स्टडी स्ट्रक्चर के ऊपर है, जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्टडी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट ढक्कन के साथ ये मशीन देते हैं, ठीक और है। एल्युमिनियम बकेट लगा है इसके अंदर 20 लीटर का, और 1/2 HP का ये वैक्यूम यूनिट है। इस मशीन की कीमत 27,000 रुपये है, ठीक है, और इंक्लूडिंग जीएसटी। इस मॉडल और इससे आगे के जितने भी मॉडल हैं इसमें हम फ्री शिपिंग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बड़ा है। ठीक बड़ा है, स्ट्रक्चर होने की वजह से शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है। तो इसके अंदर हम शिपिंग कॉस्ट जो है वो 2 पे कर देते हैं। जब फार्मर के पास वहाँ पहुँचेगी हम्म, ट्रांसपोर्ट पे, तो वो 500,000 रुपये जो भी उसका चार्ज है, डिपेंड कि डिस्टेंस कितना है उनका हमारी फैक्ट्री से, ठीक तो है, वो उनको अलग से पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो कॉस्ट है 27,000 रुपये, उसमें 12% जीएसटी इंक्लूसिव है। सर ये हमारा मिनी मॉडल है, ठीक है, और ये मोस्ट रनिंग मॉडल है हमारा। ठीक है। और इस मशीन में इसको भी आप आगे ले आए थोड़ा सा, अच्छा जी, रहेगा। इस मशीन के अंदर भी जो 1/2 HP का वैक्यूम यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर 25 लीटर का बकेट लगा हुआ है। अच्छा, वैसे तो इसके नेक तक 28 लीटर दूध आ जाता है, लेकिन हम इसको 25 लीटर ही बोलते हैं। 304 स्टेनलेस स्टील ये बकेट है, और ठीक है, 1/2 HP का रीसर्कुलेटरी इसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी विशेषता दूसरी ये है कि इन सभी मशीनों के अंदर हमने मिल्कवेल का स्पेनिश अल्टरनेट न्यूमेटिक पल्सेटर लगाया हुआ है, जो अच्छा, कि हमारी सभी मिल्किंग मशीनों की जान है। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज और एक ये है कि हमारा जितने भी मशीन्स हैं, चाहे ये मिनी मॉडल हो चाहे हमारे और मॉडल हो, ठीक है। इन मिल्किंग मशीन्स का जो क्लस्टर वेट है वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक बहुत है। सारे मशीन मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनका क्लस्टर वेट ज्यादा जो होता है। एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे कम होता है। अच्छा, उससे अगर कम होता है। हाँ, ठीक अगर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से क्लस्टर वेट कम होगा तो मिल्किंग मशीन बाद में दूध छोड़ती है, पूरा दूध नहीं निकाल पाएगी। तो ठीक है, जो ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मिल्किंग बोलता है, वो ये बोलता है कि 2 किलो 800 ग्राम ठीक है, क्लस्टर वेट होना चाहिए। हम एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मिल्किंग मशीन बनाते हैं, और ठीक है, इस क्लस्टर के अंदर 2 किलो 800 ग्राम वजन है। इनफैक्ट हमारी सबसे छोटी मशीन हो उसके अंदर भी हम एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मिल्किंग मशीन्स को सप्लाई करते हैं। तो ये कितने पशुओं के लिए सफिशिएंट है जी, ये जो आपका ये मिनी ये मॉडल है? ये मशीन जो है सर 1 से लेके 10 एनिमल 1 घंटे में मिल्क कर सकती है, मतलब 10 एनिमल्स को पर आवर मिल्क कर सकती है। दूसरा, जो मेरे किसान भाई 1 से लेके 15 एनिमल रखते हैं, अप टू 15 एनिमल्स के डेयरी फार्मर्स के लिए ये सबसे सफिशिएंट इक्विपमेंट है। सफिशिएंट मॉडल है। इसकी कीमत थोड़ा बता देते हैं आप? इसकी जो कॉस्ट है सर वो 30,000 रुपीज़ है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें भी एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, ठीक है।
तो अजय जी ये दूसरे अगले मॉडल के बारे में बताएं सर ये। सर ये हमारा 1 HP इकोनॉमिकल मॉडल है। ठीक है, 1 HP इससे पहले हाफ इससे क्वार्टर पहले एचपी और हाफ हाफ एचपी की HP था, के ये वन मॉडल थे। एचपी में आ गया। हाँ जी, अब ठीक हमारा है। 1 HP का मॉडल है। 1 HP में जो एडवांटेज है, ये इंडिया में फर्स्ट और इनफैक्ट वर्ल्ड में पहली मशीन है जो कि हमने 1 HP के वैक्यूम पंप को मोनोब्लॉक भी किया हुआ है, साथ में इनबिल्ट ऑयल चैम्बर दिया हुआ है। ठीक आप है। इस मशीन में देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने ऑयल चैम्बर दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑयल चैम्बर का फायदा यह है कि इस ऑयल चैम्बर में ऑयल रहता है और ठीक है। पंप जो है इस ऑयल चैम्बर से ऑयल लेता है और साइलेंसर से रीसर्कुलेट होता है। तो किसान को बार बार रोजाना ऑयल डालना या ऑयल चेक करने की जरूरत नहीं है हमारी मशीनों में। ठीक है। रफ एंड टफ मशीन्स बनाई गई हैं जिससे कि किसान निश्चिंत होकर के मशीन को यूज करता है। जब ऑयल काला हो जाए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, तो इस ड्रेन प्लग से ऑयल निकाल के यहाँ से नया ऑयल डाल दे, इसको प्लग करके। ठीक तो है। ये मशीन जो है 100% मेंटेनेंस फ्री मशीन्स हैं। सर अजय जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने ऑयल की बात करी, तो जी इसके हाँ अंदर जो ऑयल डलता है वो कोई विशेष प्रकार का ऑयल सर, होता है या वैसे कुछ? तो जो रिकमेंडेड ऑयल है वो वैक्यूम पंप ऑयल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वैक्यूम पंप है। तो ठीक है। वैक्यूम पंप के अंदर वैक्यूम पंप ऑयल होना चाहिए। तो ठीक है। ये इसकी विशेषता है कि अगर हम वैक्यूम पंप ऑयल हम इसमें यूज करेंगे तो वैक्यूम पंप की लाइफ जो है ज्यादा रहेगी। ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो वैक्यूम पंप ऑयल तकरीबन क्या कॉस्ट पड़ जाता है बाय चांस अगर किसान को बदलना सर हो तो कुछ 380 अंदाजा? रुपीज़ पर लीटर वैक्यूम पंप ऑयल कॉस्ट करता है। 380 रुपीज पर हाँ, लीटर, और कितने लीटर इस मशीन में डल जाता है इसके जी? अंदर हाफ लीटर का जो ऑयल चैम्बर है, आधा लीटर तेल इसके अंदर क्या डलता है। कॉस्टिंग पड़ती है सिंगल बकेट की और डबल ये बकेट की? सिंगल बकेट में सर मशीन कॉस्ट कर रही है 38,000 रुपीज़ की, ठीक है। और डबल बकेट के अंदर ये 50,000 रुपये की कॉस्ट कर रही है सर। 50,000 रुपये की कॉस्ट करती है। ठीक, हाँ जी सर इस मॉडल के बारे में बताएं। सर इस मॉडल की विशेषता ये है कि जो इससे पहले आपने सेमी पोर्टेबल मॉडल देखा हमारा, हाँ जी। तो उसमें और इसमें ये फर्क है कि ये 4 व्हील्स के ऊपर है मशीन। ठीक आगे है। 2 बड़े व्हील हैं, ठीक है। पीछे जो रोटेटिंग व्हील्स हैं। तो इजी टू कैरी है, बच्चा भी इसको जो है बड़े आराम से कैरी करके ले जा सकता है। तो ठीक है। वैक्यूम पंप और बाकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेम है। 1 सेम है। HP का यूनिट है, ठीक है। 25 लीटर का बकेट लगा हुआ है, ठीक है। स्पेनिश पल्सेटर लगा हुआ है, स्पेनिश रबर लाइनर लगे हुए हैं। इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है सर? सर ये मशीन की कॉस्ट है 40,000 रुपये। ठीक। तो अजय जी इस मॉडल के बारे में बताएं थोड़ा। सर ये जो है मिल्कवेल का डबल बकेट इकोनॉमिकल मॉडल है। ओके। इको मॉडल बोलते हैं हम इसको। डबल बकेट इको इसलिए बोलते हैं कि इसमें वही 1 HP का वैक्यूम यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। ड्यूल पल्सेटर लगे हुए हैं। इस हम्म। मशीन के अंदर 2 एनिमल्स का दूध एक बकेट में आता है। 40 लीटर का इसमें एल्यूमिनियम बकेट लगा है और पारदर्शी ढक्कन के साथ लगा है। दूध आता हुआ सर इसमें नजर आता है। ठीक और है। सेम इसकी वही विशेषता कि चारों 4 व्हील्स के ऊपर ये मशीन है। ठीक ऑयल है। रिसर्कुलेटरी वैक्यूम पंप लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक और है। साइलेंट वैक्यूम पंप है सर, कोई आवाज इसमें नहीं आती। ठीक है। ठीक है, इसका भी बड़ा फायदा होता है, ज्यादा शोर से पशु भी परेशान पशु होता है। इरिटेट होता है सर। ये बिल्कुल साउंडलेस मशीन है, ठीक पास है। खड़े होकर भी आवाज का पता नहीं तो चलता। सर इसकी क्या कीमत है? इस मशीन की कॉस्ट है सर 48,000 रुपीज। तो अजय जी इसके बारे में बताएं थोड़ा, इस मशीन के ये बारे में। मशीन सर डबल बकेट मशीन है। ड्यूल मिल्किंग स्टेशन हैं इसके अंदर। 1 HP का वैक्यूम यूनिट लगा हुआ है, रिसर्कुलेटरी वैक्यूम पंप लगा हुआ है सर इसके अंदर। ठीक अल्टरनेट है। स्पेनिश पल्सेटर लगे हुए हैं और स्पेनिश ही रबर लाइनर है। इसकी और ये खूबी है कि सर इसके अंदर 2 एनिमल्स का अलग अलग बकेट में दूध आता है। डबल बकेट मशीन है, 4 व्हील्स के ऊपर है, आगे 2 बड़े व्हील हैं बैरिंग्स के ऊपर, और पीछे भी सर आप इसमें देखेंगे बहुत हैवी ड्यूटी लोड कैरिंग व्हील्स लगाए व्हील्स हैं। लगे हुए हैं। तो ठीक कैसा है। भी कच्चा पक्का कैसा भी एरिया हो सर, ठीक उसके है। अंदर ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग व्हील्स हैं। एक व्हील की वजन कैरी करने की क्षमता 200 किलो है। तो ठीक है। 2 व्हील लगाए हुए हैं हमने, 400 किलो वजन कैरी कर सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हील्स लगाए हुए हैं जिससे कि कस्टमर इसको 20 साल तक इक्विपमेंट को यूज करे। जो कि एक कहावत है हमारे हिंदी में, हाँ जी। दादा ले पोता भरते। तो ठीक ये है। वो दादा ले पोता भरते वाला इक्विपमेंट है। जो पशुपालक भाई 20 25 30 एनिमल रखते हैं ठीक उनके है। लिए बहुत टिकाऊ मजबूत स्टडी इक्विपमेंट है ये सर। ये ठीक है सर, बहुत। और तो इसकी कीमत जरा आप बता दें, क्या कीमत है सर इसकी? ये मशीन जो है 58,000 रुपीज की मशीन है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल। ये जो है ड्यूअल पावर मिल्किंग मशीन है, ठीक और है। खास तौर पे हमारे किसान साथियों के डिमांड पे ये मशीन बनी हुई है। इस मशीन को हम काफ़ी लार्ज लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ ठीक है। कंट्रीज में। ठीक तो है। इस मशीन की खूबी है कि ये बिजली है तो बिजली पे चलती है,
क्योंकि ठीक है। इसमें मोटर भी लगी हुई है। और ठीक है। अगर लाइट ना हो तो इसके अंदर होंडा का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। अच्छा, ये और होंडा का पेट्रोल इंजन है। हाँ जी, होंडा ठीक का है। पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। इस रोप को खींचने पे स्टार्ट हो जाएगा ठीक और है। 2 एनिमल्स का एक साथ दूध इसमें निकाला जा सकता है। जी तो इसकी कीमत का सर खुलासा करें आप कि इसकी क्या कीमत है इस मॉडल की? ये मशीन जो है सर 75,000 रुपीज की मशीन है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये जो मिल्किंग मशीन है सर, हमारी कॉमर्शियल डेयरी फार्मर्स के लिए ये इक्विपमेंट है। ठीक है। और जितने भी कॉमर्शियल डेयरी फार्मर्स है जो 20-25 एनिमल से लेके 40-50 एनिमल रखते हैं, उनकी बड़ी अच्छी इच्छा और चॉइस होती है कि वो फिक्स टाइप मशीन लगाएं। तो फिक्स टाइप मशीन में एक कंप्रेसर एक जगह पे होता है ठीक जो है। वैक्यूम यूनिट है। ठीक है। और यहाँ से इसमें एक पाइपलाइन के लिए जगह दी है और यहाँ से पाइपलाइन लेके हम पूरे शेड में इंस्टॉल कर देते हैं। वो ठीक है। हमारा इंजीनियर इंस्टॉल करता है। ठीक इसके है। अंदर 1 HP का वैक्यूम यूनिट लगा हुआ है। ठीक और है। इसकी खूबसूरती ये है कि सामने ही वैक्यूम गेज और रेगुलेटर दिया हुआ है वैक्यूम कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। 25 लीटर के इसमें सिंगल बकेट के साथ भी ले सकते हैं, डबल बकेट के साथ भी इस मशीन को तो खरीदा जा मैक्सिमम सकता कितनी है। बकेट्स इसमें लग जाती हैं? इसके अंदर सर 3 बकेट्स एट अ टाइम ये वैक्यूम पंप चलाने की क्षमता रखता है सर। थोड़ी बड़ी मशीन है। सर ये जो साथ में जो मशीन है, ये मशीन 2 HP की मशीन है। ठीक है। इसके अंदर अप टू 5 एनिमल्स का दूध निकाला जाता है। 5 बकेट एक साथ लग 5 सकते हैं। बकेट एक साथ। और ये उन पशुपालक भाइयों के लिए है हम्म। जो कि 50 से 60 एनिमल तक की डेयरी फार्मिंग को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट तो करते सर ये क्या कॉस्ट पड़ता है? ये जो 1 एचपी का पहले बता दें, इसकी क्या हैं। 1 कॉस्टिंग है? HP का सर सिंगल बकेट के साथ 1 HP विद इंस्टॉलेशन 45,000 ठीक है। इंक्लूसिव टैक्सेस। ठीक है। और 2 बकेट के साथ 60,000 60,000 रुपए इंक्लूसिव टैक्सेस। ठीक है। और और ये मशीन दो जो है एचपी सर, ये 2 HP का है। हम्म। 4 बकेट के साथ 1 लाख रुपए इंक्लूसिव टैक्सेस। हमारे ठीक है। पास हर साइज के मिल्किंग पार्लर हैं। ठीक है। 4 पॉइंट के मिल्किंग पार्लर से लेके अप टू हम्म। 50 पॉइंट के मिल्किंग पार्लर्स के। और वो बहुत सारे तरीके के मिल्किंग पार्लर ऑल ओवर इंडिया भी हमने लगाए हैं और एक्सपोर्ट भी किए हैं। हमने इकोनॉमिकल मिल्किंग पार्लर्स बनाए हैं, उनको हम पाइपलाइन मिल्किंग पार्लर बोलते हैं। ठीक है। इन स्टेशन का मतलब ये है कि हम पूरा यूनिट एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर फिट कर देते हैं, जैसे उसका मिल्क रिसीविंग वैक्यूम पंप, मिल्क रिसीविंग टैंक। वो मिल्किंग पार्लर हमारे 6 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। इससे पहले जितने भी मिल्किंग पार्लर्स आज तक आते थे, वो सब 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए शुरू होते थे। ठीक है। तो आपके जो मिल्किंग पार्लर हैं वो 6 लाख रुपए से शुरू है? जी सर, बेसिकली 3 जो पार्ट्स हैं मिल्किंग मशीन के, वो क्रिटिकली मिल्किंग मशीन को डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मिल्किंग मशीन के रॉ मटेरियल की सिलेक्शन, जैसे कि आपने लोहा क्या लगाना है, उसको फैब्रिकेट कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें हमारे पास बड़ी हाईटेक मशीन्स हैं, उनसे मैन्युफैक्चर होता है। ठीक और है। सेकेंडली जो हम मशीन के ऊपर पेंट करते हैं, आप जितनी भी मशीन आप देखेंगे, पाउडर कोटेड ग्लॉसी पेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है। गोबर के अंदर मशीन हमेशा रहती है, पानी के अंदर मशीन रहती है, तो जंग वगैरह नहीं रस्टिंग लगता की है, समस्या रस्टिंग। नहीं आती। दूसरा, हम वैक्यूम पंप्स हम सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं। आप हमारे जो वैक्यूम पंप्स हैं इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं देखेंगे। हमने स्पेसिफिकली डेयरी फार्मर को ध्यान रखते हुए वैक्यूम पंप्स को बनाया है, जिससे कि ऑयल की कंजप्शंस जो हैं और फार्मर को मेंटेनेंस जो है वो कम करनी पड़े। हमारी जो मशीन है उसके अंदर रीसर्कुलेटरी वैक्यूम पंप लगा हुआ है, आगे ऑयल चैम्बर है। दूसरा क्रिटिकल पार्ट है पल्सेटर, ये हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बड़ी बारीकी से इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये मिल्कवेल द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। जी मतलब पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की तो कोई समस्या है ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है। फॉर ठीक है। मोर देन 20 ईयर्स हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं और ठीक अभी भी यंग हैं, तो हम 50 साल सर्व करते रहेंगे अपने फार्मर्स को। दूसरा है। जो क्रिटिकल पार्ट है जो एनिमल के डायरेक्ट टच में आता है, उसको रबर लाइनर बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि हम रबर लाइनर्स यूज कर रहे हैं, जे डेलगेडो मेड इन स्पेन। तो ये अच्छा, ये पैथलेट फ्री रबर लाइनर्स हैं। ठीक है, और स्पेन की मैन्युफैक्चरिंग हाँ, है और इनकी। वर्ल्ड का बेस्ट रबर लाइनर हम अपनी मिल्किंग मशीन्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है। ये हो गया। सेकेंडली, ये सेल्फ हमारा खुद का मैन्युफैक्चर्ड मिल्कलो है। तो हमारे जितने भी, जैसे ये वैक्यूम पंप है, ये भी हमारा 1/2 HP का वैक्यूम पंप, आप देख सकते हैं इसमें मिल्कवेल लिखा है। और ये भी रीसर्कुलेटरी वैक्यूम पंप है, ठीक तो है। इसको भी हम सेल्फ मैन्युफैक्चर कर सेल्फ रहे हैं। मैन्युफैक्चर। अब आप तो ये बताएं कि किस माध्यम से हम इन्हें खरीदे, कहाँ से खरीदे, कैसे इसको खरीदें? सर, जो हमारी कंपनी है वो करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है। कस्टमर हमारे पास डायरेक्ट आके भी मशीन परचेज कर सकता है। ठीक है। और अगर हमें वो फ़ोन करता है ठीक है। और कुछ बुकिंग अमाउंट देता है, तो हम COD बेसिस पे उनको मशीन भेज भी सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा माध्यम है कि कस्टमर हमारा हमारे वेबसाइट www.milkwell.com पे जाकर के ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है।
ठीक है, तो आप फोन नंबर एक बार शेयर कर दें सर अपना। सर मेरा फ़ोन नंबर है 9416003826, 9416003826। जो किसान है, पशुपालक है, जी हमारा सब्सक्राइबर है, फार्मर एडवाइजर के परिवार से जुड़ा हुआ है जी सर। और वो मिल्क वेल के परिवार से जुड़ना चाहे जी सर। और आपकी जो मिल्किंग मशीन है वो खरीदना चाहे, तो आप जी। उसको हमारी भाईचारे के लिए उसको क्या कुछ एक डिस्काउंट या फिर कोई वो फैसिलिटी कुछ अलग दे सकते हैं, तो वो थोड़ा विवरण दे दें। सर फार्मर एडवाइजर के रेफरेंस से अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास आएगा ठीक और है, मिल्किंग मशीन परचेज करता है, ठीक तो है, हम फार्मर एडवाइजर के रेफरेंस से, वैसे तो हम मिल्किंग मशीन को 1 साल की गारंटी के अंदर कवर करते हैं, ठीक हम है, फार्मर एडवाइजर के रेफरेंस से जो भी कस्टमर हमारे से मशीन लेगा, हम उसको 1.5 साल की गारंटी देंगे। ठीक है, गारंटी के अंदर वैक्यूम पंप पल्सेटर कवर होगा। ठीक है, डैमेजेस और कंज्यूमेबल रबड़ पार्ट्स कवर नहीं होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आने में। ठीक है, तो वो गारंटी आप 1.5 वर्ष देंगे जी फार्मर एडवाइजर के जो सब्सक्राइबर हैं या बिल्कुल सर। हमारे रेफरेंस से जो आए हैं। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा जी अजय जी थैंक यू आपसे सर। बात कर कर। थैंक यू।